क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये कंपटीशन का सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे क्यूबिक से पता चल रहा है इसके जीरोस कितने होंगे, 3, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, लेट अल्फा बीटा गामा, ये मैं मान रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्स वाई जेड जो मानना है मान सकते हो, लेकिन जो मानोगे वो बता देना कि मैंने माना क्या है। ठीक है, नहीं तो अल्फा बीटा गामा अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे तो अगला समझ जाएगा कि जीरोज ही है। बट अगर तुम इसकी जगह कुछ और भी लिखना चाहते हो, जैसे अरुण लिखना चाहते हो, मान लो अरुण एक 0 है, वरुण दूसरा 0 है, तो आपको मानना पड़ेगा लेट अरुण एंड वरुण बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा बी zeros of polynomial px, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या होता है ये, माइनस बी बाई थ्री। क्या है एक तरह से देखा जाए तो, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे बताने का मेन कारण क्या है कि कहीं कहीं पे स्टेटमेंट वाइज सवाल लिख देता है कि सम ऑफ जीरोस दे दे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, तब आप क्या करोगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये, टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम। देखो यहाँ पे इसने 2 0 एक बार में ले रखे, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और तीनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम। ये गामा, गामा पहलवान नहीं है, गामा है ये, बहुत काम आएगा ये। अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाई काई सब पढ़ोगे। तो ये होता है सी बाई ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस प्लस, अगला फिर माइनस में आ जाएगा। अगला होगा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मेरे पास फॉर्म्स आ जाएंगे। क्लियर, इनको यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस px is equal to 3x cube - 5x square - 11x - 3 and then verify the relationship between zeros and coefficient। पहले तो यही साबित करो कि जीरो है कि नहीं है, तो उसके बाद वेरीफाई करो उनका रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। ठीक, तो सबसे पहले मान लिया आपने अल्फा बीटा, मान लो अल्फा 3 हो गया, बीटा हो गया -1 एंड गामा हो गया -1/3। तो P3 चेक करो पहले, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, ये कितना हो गया, 3 3 9 3 27 3 81, वेरी गुड। -45 -33 -3, तो 81 - 45 हो गया अराउंड 36, 36 में से 36 गया तो 0, तो ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, अगला ये क्या चेक करना है, P -1 हो गया 3 × -1 की पावर 3 -5 × -1 की पावर 2 -11 × -1 -3। तो ध्यान से देखो, -1 की पावर 3 -1 इटसेल्फ, ठीक है, तो 3 × -1 -1 की पावर 2 +1 1 × 5 5, और ये माइनस पहले से यहाँ पे है। ठीक है, -11 × -1 +11 -3, ये तीनों माइनस वाले ऐड होंगे, 3 5 8 3 11 -11 + 11, ये भी है। ठीक,
अब क्या चेक करना है आपको, p माइनस 1/3, इसी को चेक करना है, p माइनस 1/3 को रखो, 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3 इंटू -1/27, -5 इंटू 1/9, -11, माइनस और माइनस हो गया +11/3 -3, कोई दिक्कत। ये हो गया -1/9 -5/9 +11/3 -3, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, -1 -5 +33 -27, कोई दिक्कत। सारे माइनस वाले ऐड होंगे तो होगा -33 +33/9, 0/9 क्या होगा। तो भाई साहब ये सब के सब जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और क्या लिख दोगे, हेंस गिवन आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपको क्या करना है, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चेक करना है, ठीक है। क्या क्या थे, अल्फा क्या है, अरे तीनों जीरो थे ना, क्या क्या है, 3 -1 और -1/3, 3 -1 -1/3, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 9 -3 -1, कितना आ गया ये 5/3, देखो ध्यान से 5/3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ -5/3, कोई दिक्कत। तो क्या ये -b/a नहीं हो रहा, ठीक। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू, ये हो गया -3 प्लस 1/3 -1, एलसीएम लोगे तो 3 -9 प्लस 1 -3, कितना आ गया ये 11/-12 -11/3। तो देखो ध्यान से, -11 सी है और 3 ए है, ये भी वेरीफाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्फा बीटा गामा, 3 इंटू -1 इंटू ये गया, बचा क्या +1, इट कैन बी रिटन एज 1/1, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -1/1। ये देखो b क्या है -3, तो क्या मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बात तो वही है, कटने के बाद 1 ही आएगा, वेरीफाइड। 5 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि ये पेपर में आने के 99% चांस है कि ये नहीं आएगा, ठीक है। वो 1% जो चांस है अगर उसमें आता है तो ये 5 मार्क का है, ठीक। तो फटाफट एक्सरसाइज पे आते हैं, जल्दी से पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, वेरीफाई करो, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। पहले इसका जीरो निकालो, फिर x² - 2x - 8 क्या हो सकता है बताइए जरा। कैसे इस 2 को सेपरेट करें कि 8 बना है, देखो 4 और 2, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4 गुणे 2 8 होता है, ठीक है। अब मुझे ये ध्यान देना है कि -8 बनाना चाहिए, और उससे भी पहली बात मेरे को यहाँ ये ध्यान देना है कि जो बीच वाला टर्म है वो नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव है, तो अगर मैं किसी बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस में थोड़ी आंसर आएगा, हाँ छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेगेटिव आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि माइनस में होगा 4 और प्लस में होगा 2, अब मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2x ही आएगा, ठीक। ये ध्यान देना है, पहले आपको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या है, फिर ये देखो कि यहाँ साइन क्या है, ठीक।
तो यहां से अगर मैंने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन लिया तो बचा, अब इनमें से x माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा। ठीक है, अब इसको 0 निकालना है तो पुट px इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब या तो x माइनस 4 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। इसका मतलब x या तो 4 होगा या x होगा माइनस 2। ठीक, ये आपके दो जीरोज निकल के आ गए। ठीक, अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आइए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या होता है वो? 4 प्लस माइनस 2, तो कितना आ जाएगी? 2 आएगा। क्या मैं 2 को माइनस ऑफ माइनस 2/1 लिख सकता हूं? ठीक है, वहां ध्यान से देखो, अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं, a है 1, b है -2 और c है -8, कोई दिक्कत? तो मैंने यहां से क्या करा? -b/a। ठीक, वेरीफाई। प्रोडक्ट निकालना हो यदि, फोर इंटू -2 कितना होगा? -8 होगा। इसको मैं नीचे 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, -8 सी ही तो है, ये देखो। ठीक, ये तो प्रूफ करना है, हेंस वेरीफाइड। कुछ डाउट है इसको देखो, कुछ डाउट है तो बताओ। यस, 4s² माइनस 4s+1 कैसे स्प्लिट करें कि 4 आ जाए और 1 भी आ जाए? नहीं होगा ना? अरे तो होशियार हो, 1 थोड़ी लाना है तुम्हें, 4 ही तो लाना है। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक किया जाता है ना। 4s² इंटू 1 कितना होता है? 4s²। तो आपको 4 ही बनाना है अल्टीमेटली। इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो लिया जाता है, सिर्फ लास्ट टाइम से थोड़ी लेना देना होता है। बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आए। यानी देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, a² प्लस b प्लस c, कुछ इस तरीके से है, या फिर ऐसे मान लो a प्लस b प्लस c है, तो b को ऐसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडिल टर्म बन जाए। ठीक, और मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी बन जाए। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए, ये मुझे इसमें सब चेक करना होता है। तो मैं समझ गया था कि आप इस 1 में फंसे होगे तब से। ठीक है, तो 4 ही अल्टीमेटली लाना है। तो प्लस में 4 आ रहा है और यहां पे है माइनस में 4, तो PS यहां पे आएगा। तो PS क्या हो जाएगा? 4s² माइनस 2s प्लस 1। ठीक, कितना अच्छा है। -2s हो गया -4, मल्टीप्लाई करने पे +4। 2s अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2s माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो 2s माइनस, अब 2s -1 कॉमन लेता हूं तो 2s -1। तो पुट PS इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इधर 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s -1। ये देखो, रूट जो है रिपीट हो रहा है। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 2s -1 का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड रिपीटिंग। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, करके देखना। क्वाड्रेटिक जब पढ़ोगे ना तो वहां देखना, तो s की वैल्यू एक ही आएगी, 1/2। ठीक, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई इसकी। अब क्या करना है? एक ये है, दूसरा भी सेम ही होगा। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। ठीक, तो पहला रूट भी 1/2 है, दूसरा रूट भी, देखो दोनों में 1/2 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं आ रहा। सम पे आए, सम ऑफ रूट्स 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1। ठीक है, यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो a है 4, b है -4, c है 1। ठीक, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूं क्या?
माइनस ऑफ -4/4 लिख सकता हूं। देखो -4b है और 4a है, ठीक। उसी तरीके से प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 हो गया कितना, 1/4। यहां से देखो C/A, हेंस प्रूफ। यस, कोई डाउट? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी। 6x² -3 -7x। अब यहां -3 को मत स्प्लिट करने लग जाना, पहले इसको सीधा कर लो, बड़ा टेढ़ा हुआ पड़ा है। करो ट्राई।